सीजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 15 उसका सब क्लोज 3 डिस्काउंट के बारे में बताता है। जीएसटी में डिस्काउंट कब अलाउ होगा? जब वो एग्रीमेंट में हो और प्री सप्लाई डिटरमाइन किया गया हो। फ्रेंड्स, इसको हम एक रूलिंग के थ्रू समझते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और कमर्शियल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में डिफरेंस क्या है। जब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है तो उसमें बेसिक अमाउंट फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो उसका जीएसटी का अमाउंट भी होता है सपोज 1800 रुपये। इस तरीके के डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को जीएसटीआर 1 में भी दिखाया जाता है और ई इनवॉइस भी इनके ऊपर अप्लीकेबल होता है। वेयर एज कमर्शियल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के अंदर क्या होता है, ओनली एंड ओनली बेसिक अमाउंट आएगा, जैसे 10,000। इसको जीएसटीआर 1 में दिखाने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इसके ऊपर ई इनवॉइस भी अप्लीकेबल नहीं होता। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी मैंने क्यों डिफाइन की है, वो हम लोग रूलिंग में देखते हैं। तो यहाँ पर संतोष डिस्ट्रीब्यूटर केरला की एक रूलिंग है जो कि हमारे सेक्शन 15 सब क्लोज 3 को डिफाइन करती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले हमको ये समझना है कि 3 पर्सन है, एक प्रिंसिपल सप्लायर है, एक ऑथराइज सप्लायर है और एक डीलर्स है। प्रिंसिपल सप्लायर ऑथराइज सप्लायर को एक इन्वॉइस इशू करता है, गुड्स सप्लाई करता है, 100 रुपये के गुड्स है जिसपे जीएसटी 18 रुपये लगा है क्योंकि उसकी रेट 18% है। ऑथराइज सप्लायर के लिए ये वाली इन्वॉइस एज ए आईटीसी हो जाएगी, 100 रुपये और 18 रुपये उसके लिए आईटीसी हो जाएगी। अब ये प्रिंसिपल सप्लायर इस ऑथराइज सप्लायर को बोलता है कि ये 100 रुपये के जो गुड्स हैं वो आप डीलर को 80 रुपये में भेजिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं मार्जिन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ऑथराइज सप्लायर क्या करता है कि ये जो 100 रुपये के गुड्स है इसको डीलर्स को 80 रुपये में बेच देता है क्योंकि प्रिंसिपल सप्लायर ने उससे कहा है। पर ऑथराइज सप्लायर कभी भी 20 रुपये का लॉस नहीं खाएगा। तो प्रिंसिपल सप्लायर उसको बोलता है कि ये जो 20 रुपये का लॉस है मैं कंपनसेट करूँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑथराइज सप्लायर के लिए आउटवर्ड सप्लाई होगी जो उसने डीलर्स को की है 80 रुपये, और उस पर जो जीएसटी का पेमेंट होगा 14.4 रुपीज़ होगा 18% के हिसाब से। अब हम चलते हैं इन दोनों की बुक्स में। ऑथराइज सप्लायर की बुक्स में प्रिंसिपल सप्लायर क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा 100 रुपये से क्योंकि उसको 100 रुपये की इन्वॉइस मिली है। प्रिंसिपल सप्लायर की बुक्स में ऑथराइज सप्लायर खड़ा हो जाएगा डेटर्स 100 रुपये से क्योंकि उसने 100 रुपये की इन्वॉइस दी है। बट बिकॉज ये 20 रुपये का लॉस कंपनसेट करना है तो प्रिंसिपल सप्लायर क्या करता है, 20 रुपये का नोट, क्रेडिट नोट इशू करता है जिसे वो कमर्शियल क्रेडिट नोट कहता है और एज ए डिस्काउंट दिखाता है। तो इन दोनों की बुक्स में अब क्या हो गया कि 80-80 रुपये हो गए। तो यहाँ पर इसको भी लॉस नहीं हुआ, ऑथराइज सप्लायर को डीलर को 80 रुपये दे दिया। अगेन मैं मार्जिन कंसिडर नहीं कर। फ्रेंड्स, देखने में सब कुछ सही लग रहा है। ये भी लग रहा है कि कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं, इसलिए जीएसटी का कोई भी इम्पैक्ट कंसिडर नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं इस रूलिंग के जो बताया गया है। सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 15 सबसे क्लोज 3 बोलता है कि अगर आपको कोई भी डिस्काउंट देना है तो वो आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। इस केस में एग्रीमेंट में कोई भी डिस्काउंट का नहीं मेंशन नहीं था। दूसरा, वो गुड्स जो है उसके सप्लाई से पहले ही डिटरमाइन होना चाहिए। यहाँ पर गुड्स सप्लाई हो गए हैं, उसके बाद में 20 रुपीज़ का कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया जा रहा है। एएआर बोलती है कि सेक्शन 15 सब क्लोज 3 क्लियरली स्टेट करता है कि इफ द डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर द सप्लाई ऑफ गुड्स हैज टेकन पैलेट इट शुड बी एज पर द टर्म्स ऑफ सच एग्रीमेंट, इट मीन इट कैन नॉट बी ओपन एंडेड। तो वो जैसे बोला कि वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए और क्लियरली मेंशन किया होना चाहिए, वो ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो था वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था और एक ओपन एंडेड था। फिर वो बोलते हैं कि जो डिस्काउंट है अगर इसको एग्रीमेंट में नहीं लिखेंगे तो जो ये डिस्काउंट है ये तो 0 से लेके 100% तक दे सकता है। तो मतलब यहाँ पर जब ये जो ऑथराइज सप्लायर है ये डीलर को इश्यू कर रहा है तो सपोज जीरो वैल्यू सारा डिस्काउंट दे देगा और इसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत ही नहीं रही। फिर यहाँ पर आगे बोला गया कि जो ये डिस्काउंट है ये प्रिंसिपल सप्लायर द्वारा जो ऑथराइज सप्लायर को दिया जा रहा है, ये एडिशनल डिस्काउंट जो है वो कंसीडरेशन की डेफिनेशन में आएगा। कंसीडरेशन की डेफिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो ये 80 रुपये से ही जो ऑथराइज सप्लायर ने सेल्स किया है ये एक्चुअल में 100 रुपये का ही है। जो 20 रुपये का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल सप्लायर द्वारा ऑथराइज सप्लायर को दिया जा रहा है। तो बिकॉज ये प्रिंसिपल सप्लायर द्वारा ऑथराइज सप्लायर को दिया जा रहा है, इस तरीके से जो इनवॉइस वैल्यू के ओवर एंड अबोव वो ऐड कर रहा है वो कंसिडरेशन पेबल ही है। इसके द्वारा कस्टमर के द्वारा सीसी के लिए, और ये एज गुड एज कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही आएगा और सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली इस पे जीएसटी आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि कमर्शियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आप बिजनेस पार्लेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी के लिए आपको ये देखना होगा कि वो किस कंडीशन और सिचुएशन में इशू किया गया है। तो क्या हर कमर्शियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट पर मेरे को जीएसटी देना ही पड़ेगा, मतलब मैं कमर्शियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कभी इशू ही नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। सपोज ऑथराइज सप्लायर और प्रिंसिपल सप्लायर
ये दो ही पर्सन है। प्रिंसिपल सप्लायर ने 100 रुपीज़ का गुड्स सप्लाई किया है ऑथराइज सप्लायर, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लायर ने जो रेट लगाई वो फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ थी, लेकिन बाद में वो क्वालिटी में वो गुड्स नहीं आया और उसकी रेट 9 रुपीज़ हो गई। इस केस में प्रिंसिपल सप्लायर कहता है कि हम ये 18 रुपये की जीएसटी को इम्पेक्ट नहीं करते हैं, और मैं आपको 20 रुपये का एक क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ जिसको कॉमर्शियल क्रेडिट नोट कहेंगे। बेसिकली ये प्राइस डिफरेंस हुआ, उसके अंदर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑथराइज सप्लायर है ये एक, जब कस्टमर या डीलर को जब गुड्स सप्लाई करेगा तो ये इंडिपेंडेंट प्राइस चार्ज करेगा, ना कि इसके बेसिस पर ये प्राइस चार्ज करेगा। इन दोनों के एग्रीमेंट में वो कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि आप जो डीलर या कस्टमर को जो प्राइस करोगे वो इस एग्रीमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। तो ऊपर वाले केस में क्या था कि प्रिंसिपल सप्लायर एक्चुअल में ये जो ऑथराइज सप्लायर है उसकी सेल्स का प्राइस डिटरमाइन कर रहा था, उसको डिस्काउंट दे रहा था, और कस्टमर या डीलर को डिस्काउंट दिलवा रहा था, और उस डिस्काउंट का रिम्बर्समेंट प्रिंसिपल सप्लायर द्वारा किया जा रहा था। तो ध्यान रखिए कि ऐसे डिस्काउंट, ऐसी रिबेट, ऐसे इंसेंटिव जो है जीएसटी के अंदर अलाउ नहीं होंगे अगर वो आपके एग्रीमेंट में नहीं है और आप सेकेंडरी सप्लायर की प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत।